हम आप लोग को डिटर्मिनांट पढ़ा रहे थे और डिटर्मिनांट में जो पढ़ाए थे, डिटर्मिनांट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, डिटर्मिनांट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, डिटर्मिनांट को हम कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं, उसके बाद जो है माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट मैट्रिक्स, और पिछले क्लास में जो है देखे थे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना। एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का आप अगर बनाते हैं 4.5 एक्सरसाइज, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो उसमें बहुत बच्चा का कमेंट आ रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसे उसको हम बतलाए ही नहीं थे अभी तक। आपको बनाना था एनसीईआरटी का जो आप बना रहे थे 4.5 एक्सरसाइज, तो 4.5 एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन बनाना था। तीसरा क्वेश्चन जो है एक एग्जांपल हम ले लेते हैं उस पर, तो वो भी बन जाएगा आपसे। लेकिन उसके आगे जो क्वेश्चन था जिसमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना था, जो पिछले क्लास में बतलाए थे, आप वहां से इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो आज देखते हैं उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। पहले क्लियर कीजिए फिर बनाइएगा उसको। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह का रहता है, मान लीजिए कहीं पे कि a इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए बराबर एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। यह प्रूव करने के लिए कह रहा है। आपको ए को ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है, ए को ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे देता है और प्रूव करने के लिए कहता है ए इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए बराबर एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। तो यह एक नोट है, यह एक फॉर्मूला भी है जिसको कह रहा है कोई एग्जांपल लेके कह रहा है दिखाने के लिए। तो पहले हम इस फॉर्मूला को प्रूव कर देते हैं, फिर एक एग्जांपल ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा वह ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे हो जाता है यह। हम देखते हैं इसका प्रूफ। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर जिसका अवयव दिया हुआ है ए बी सी डी दे दिया है। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिए। अगर इसका हम डिटर्मिनांट निकाल लेंगे, डिटर्मिनांट ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे तो ए डी और माइनस सी बी हो जाएगा। नहीं, जैसे आप लोग निकाल देते 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, वैसे इसको वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है, इसका हम एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालने का हम तरीका सिखाए थे। एक तो कोफैक्टर निकाल के आप निकालते हैं और एक ट्रिक भी सिखाए थे। क्या था, सिंपल तरीका था। क्या था, याद है, ऐसे करते थे। यहाँ वाला अवयव को यहाँ कर दिए थे और यहाँ वाला को यहाँ कर लीजिए, यही तो सिखाए थे। हो गया, यहाँ वाला अवयव को यहाँ कर देना, यहाँ वाला को यहाँ, दोनों जगह माइनस लगा दीजिए, तो माइनस सी माइनस बी। ये ट्रिक से सिखाए थे एडजॉइंट निकालना। तो ये पता हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए पता हो गया। अब इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। ध्यान देना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो आपका दिया हुआ है वह ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है और इतना इक्वल टू लाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स लाना है। हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ए का जो अवयव दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का जो अवयव दिया हुआ है कितना, ए बी सी डी है, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो अवयव आया है वह डी है, माइनस बी है, माइनस सी है और ए है। ध्यान देना है आपको। हम बतलाए थे मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अभी आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट में फिर से मैट्रिक्स आ गया है, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन मैट्रिक्स कहाँ पढ़ना था, तो मैट्रिक्स एनसीईआरटी में आप लोग तीसरा चैप्टर बनाए थे मैट्रिक्स का। वहां पर मैट्रिक्स का गुना सिखाए थे कि मैट्रिक्स को कैसे गुना किया जाता है, याद होगा आप लोगों को। नहीं, पहले तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या समान होता है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइंड करता है। और स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो चेक करने का जरूरी नहीं, वो होता है डिफाइंड ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम, जैसे पीछे पढ़े थे। यहाँ ज्यादा बताना जरूरी नहीं, गुना मैट्रिक्स से गुना आप लोग को आता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट गुना करते हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना है। इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम, तो ए को डी से गुना करेंगे तो ए डी, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे गुना कीजिए तो यह हो जाएगा माइनस ए बी, और इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस ए बी। फिर यहाँ इसको इससे गुना कीजिए तो सी डी और माइनस सी डी हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस बी सी, इसको इससे गुना करेंगे माइनस बी सी और प्लस हो जाएगा ए डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, इधर हम बतला रहे हैं, इसके आगे ध्यान देना है कि यह क्या है कि यहाँ पर ए डी है माइनस कितना है, बी सी है। यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी कट के 0 हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं सी डी माइनस सी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए डी है माइनस बी सी है, कितना है, ए डी और माइनस बी सी दिया हुआ है। अब देखो ए डी माइनस बी सी किसका मान निकला था, पहले ही हम निकाल लिए थे इसको। ए डी माइनस बी सी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकला था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके बदला 0
जीरो, और ये हो गया डिटर्मिनांट ऑफ ए हो गया यहाँ से। डिटर्मिनांट ऑफ ए को अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं मैट्रिक्स में से, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ जीरो और यहाँ 1 बचेगा। क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में जब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब कॉमन भी लेंगे तो ऑल एलिमेंट्स से कॉमन आएगा। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से जब कॉमन लिए तो क्या इसको हम 1 से गुना करेंगे फिर से ही आ जाएगा, 0 से तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, और ये क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव इकाई हो तथा शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। तो यह यूनिट मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, तो इसको हम आई लिख सकते हैं। तो इतना ही लेकर चले थे, और देखो ये पार्ट आ गया यहाँ पर। फिर उसी तरीका से सेकेंड पार्ट को हम लेकर चलेंगे, फिर भी यहाँ से थर्ड पार्ट आ जाएगा। इस तरीका से हम प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेकर चले हैं, ए पहले दिया हुआ था, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, और ए को एडजॉइंट ऑफ ए से जब हम गुना किए तो ये मेरा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। उसी तरीका से सेकेंड पार्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले ए था, बाद में एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर पहले एडजॉइंट ऑफ ए है और बाद में ए है। तो अब कुछ नहीं करना, उसी तरह से लिख के गुना करेंगे फिर से आ जाएगा। तो देखते हैं, मिटाते हैं यहाँ से। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या होगा। यहाँ से हम सेकेंड पार्ट फिर लेकर चलते हैं, फिर आ जाएगा वहां से थर्ड पार्ट। तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा इंटू यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला के रूप में हम प्रूव कर रहे हैं, फिर कोई एग्जांपल लेके क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, टेंशन नहीं लेना है। आपको पर डे पढ़ना है, पर डे क्वेश्चन बनाना है। कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, नहीं कमेंट कीजिए, वहां पे हम क्वेश्चन को सोल्व करके भेज देंगे। टेंशन नहीं लेना है, बनाना है। लॉकडाउन में पढ़ना है, घूमना भी नहीं है। पता चला कुछ विद्यार्थी घूमते रहता है, रोड पर पढ़ता नहीं है, तो पढ़िए। हम नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घूमिएगा घर पे बैठ के, नहीं, पढ़ना भी आपको पर डे। देखते हैं आगे, हम ध्यान देना है कि इसका सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट अगर हम लेंगे यहाँ से, तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है। एडजॉइंट ऑफ ए तो मेरा यहाँ निकला हुआ है, कितना है, डी है, माइनस बी है, माइनस सी है, ए है, और इधर ए ले लेंगे। ए का अवयव ए बी सी डी दिया हुआ है। गुना कीजिए, पहले की तरफ सब आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको गुना करेंगे तो ए डी माइनस बी सी, यहाँ गुना करेंगे तो 0, इधर भी 0, इधर भी आ जाएगा। ए डी माइनस बी सी डायरेक्ट कर दिए, पीछे हम बतला चुके थे। अब यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, कितना, ए डी माइनस बी सी कॉमन ले लेंगे। सॉरी, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका वैल्यू हम डिटर्मिनेंट रख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर 0 है, और यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। फिर से आ गया यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे, तो आई लिख लेंगे। तो इस तरीका से देख रहे हैं कि हाँ प्रूफ हो रहा है। प्रूफ क्या हो रहा है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुना करेंगे या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुना करेंगे, वह किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये तो एबीसीडी लेकर हम एग्जांपल ले, यानी फॉर्मूला को प्रूव भी कर दिए। अब एक एग्जांपल से भी आप यहाँ पर ले लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है, 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2x2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो प्रोसेस वही अपनाना है। सबसे पहले तो ए दिया हुआ रहेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जैसे सिखाए थे पीछे। अगर किसी का क्लास छूट गया है तो यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, आप पीछे जाके देखिए। डिटर्मिनेंट को पढ़ने का जो तरीका है, अभी कुछ स्टूडेंट जो है 2-3 दिन पहले हमसे जुड़ा है, उन लोगों को हम बोल देना चाहते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो अभी जुड़े हैं हमसे, आपको जाना है डिटर्मिनेंट में, नहीं सबसे पहले तो यूट्यूब पर जाइए, द टारगेट मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल पर जाकर देखिए डिटर्मिनेंट को। उसमें डे 1 लिखा हुआ होगा। डे 1 को आपको सबसे पहले देखना है, तब डे 2 को देखना है, तब डे 3 को देखना है। इस तरीका से आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो इसी को आप बनाने लगे, पीछे पढ़िए ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इससे, और फंसिएगा भी आप लोग। तो करना है क्या है, आपको सीधे पहले प्रोसेस से चलना है। पहले डे 1 का वीडियो देखिए, तब डे 2 का देखिए, तब डे 3 का देखिए। इस तरीका से आगे बढ़िए और सारा वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को बनाइए। जिस दिन आप जिस थ्योरी को देखते हैं उसका क्वेश्चन उसी दिन जाके आप बनाइए, तो बनेगा। नहीं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि ये बराबर एक मैट्रिक्स है और इसका जो अवयव दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ 4 है, यहाँ मान लेते हैं कि 3 है, यहाँ 1 है, और यहाँ मान लेते हैं 5 दिया हुआ है। अब क्या होगा, 5 को 4 से गुना करेंगे, कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हो जाएगा 20। अब 20 में से 3 गया तो 20 में से 3 गया तो 17। डायरेक्ट हम लिख दिए, आप लोग समझते हैं इसलिए डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि पीछे पढ़ा चुके हैं।
5 चौक 20, 20 में से 3 गया तो 17 हो जाएगा। अब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का ट्रिक आपको पता है 2x2 ऑर्डर के लिए। ट्रिक काम करता है सिर्फ 2x2 ऑर्डर के लिए। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ होगा तो आपको हर हाल में, पहले भी बोले हैं, हर हाल में आपको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा। कोफैक्टर निकालिएगा तभी आपका एडजॉइंट निकलेगा। तो वहां पर पेशेंस रख के बनाइएगा, घबराना नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहाँ वाला अवयव को हम यहाँ कर लेंगे नहीं, और यहाँ वाला अवयव को यहाँ कर लेंगे। सिंपल है, दोनों जगह माइनस लगा दीजिए, इसका एडजॉइंट निकल गया। अब क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, यहाँ से प्रूफ करना है तो हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का जो एलिमेंट्स है वो कितना दिया हुआ है, 4 है, 3 है, 1 है और 5 दिया हुआ है। और एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, यहाँ से 5 है, -3 है, -1 है और 4 है। अब इसको गुना कीजिए, गुना हम डायरेक्ट करते हैं, आप लोग आराम से कीजिएगा घर में जैसे सिखाए तो वैसे। यहाँ देखिए पहला रो पहला कॉलम, इधर से रो इधर से कॉलम, तो इधर से रो इधर से कॉलम, तो क्या 4 को 5 से गुना करेंगे 20, इधर 3 गया के तो 17 हो जाएगा। देख लीजिए गुना करके यहाँ 0 आ रहा होगा, यहाँ 0 और यहाँ भी 17 आ जाएगा। तो आप क्या सिखाए, 17 यहाँ से 17 को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 17 निकला था। देख लीजिए ऊपर में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा, जो कि यूनिट मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना आ गया, आई आ गया। इसी तरीका से आप सेकेंड पार्ट को लेकर चलिए तो फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर सेकेंड पार्ट लीजिए, थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो प्रूफ कर लीजिएगा, आगे अपने से इस तरह का बन जाएगा। हम ज्यादा नहीं करते हैं, पीछे बनाए थे जैसे वैसे कर लेना है पूरा। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। याद रखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का दिया हुआ है। एक क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का है और एक क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का, जाके आज ही बनाइएगा, बन जाएगा पूरा। इसके बाद जो है हम पढ़े थे जॉइंट मैट्रिक्स, बताने के बाद बतलाए थे आप लोग को इनवर्स मैट्रिक्स। याद कीजिए थ्योरी को, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे, जिसमें हम यूट्यूब पर जो वीडियो डाले थे उसमें लिखा हुआ था 11, उसमें लिखा हुआ था 11, क्लास 11 लिखा हुआ था। उसमें हम बतलाए थे एक फार्मूला इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का। उसमें हम बतलाए थे कि ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा नहीं तो उसका इनवर्स निकलता है। इनवर्स निकालने का जो फार्मूला बतलाए थे, याद कीजिए पिछले क्लास में फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1 कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का, जहां लिखा हुआ था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0, ये लिखा हुआ था। तो पिछले क्लास में पढ़ा दिए इसको, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आपको। यहाँ पर बतलाए थे कि ये फार्मूला जो है यहाँ पर सिर्फ याद कर लीजिए, आगे जब बढ़िएगा तो हम प्रूफ कर देंगे। तो अभी हम इस फार्मूला को प्रूफ कर देते हैं। नहीं ऐसे प्रूफ का जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिएगा, इसको एक बार क्लियर हो जाएगा। हम अभी क्या पढ़ाए हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यह जो बराबर होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। नहीं यही पढ़ाए थे ना। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देते हैं, ए इनवर्स से गुना कर देंगे। नहीं दोनों तरफ हम ए इनवर्स से गुना कर देते हैं। यहाँ पर ए इनवर्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इंटू आई दिया हुआ है। ध्यान देना है, कल यह भी बतलाए थे किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स से गुना करते हैं या इनवर्स मैट्रिक्स को उससे, तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है। ये पढ़ाए थे हम, याद कीजिए ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई था। तो किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से गुना कीजिए या इनवर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से गुना कीजिए, यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये पीछे पढ़ा चुके थे। यहाँ पर देखिए ए इनवर्स इंटू ए जो आ गया, इसको हम आई लिख सकते हैं, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, इधर है ए इनवर्स है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई दिया हुआ है। अब आपको ये भी बतलाए थे किसी मैट्रिक्स को, याद कीजिए मैट्रिक्स के गुना में पढ़ाए थे, किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुना कीजिए तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। नहीं अब यहाँ पर जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर से क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। किसी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई को अगर एडजॉइंट ऑफ ए से गुना करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को जब यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। और यहाँ भी देखिए ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स है,
इसको जब आई से गुना कर देंगे तो किसी मैट्रिक्स को जब आई से गुना करते तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब क्या है, इधर बट्टा में इसको ले आइए तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए इनवर्स, इधर इसको बट्टा में लाइएगा तो 1/, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, इंटू यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो हम पीछे इस पर क्वेश्चन करवाए थे बहुत सारा, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकाल लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है, एडजॉइंट नहीं, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है और देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी इनवर्स निकलेगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो एडजॉइंट आप निकाल लीजिए, और एडजॉइंट निकल जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाता है तो इस फॉर्मूला बैठा देते हैं तो इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाता है। यहाँ इनवर्स मैट्रिक्स पर चर्चा करना जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको जो पढ़ाए थे 11 नंबर क्लास तो उसमें हम पूरा क्लियर कर दिया। किसी भी स्टूडेंट का छूट गया है तो आप जाकर पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर डाला हुआ है डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज में, आप जाइएगा और उसमें 11 नंबर वीडियो जाके देखिए, पूरा इनवर्स मैट्रिक्स का पूरा इतिहास भूगोल उस पर डाला हुआ है। पूरा आप जितना क्लियर करना चाहता है जाकर थ्योरी को क्लियर कर लीजिए और उसके बाद इसको देखिएगा। ये फॉर्मूला का प्रूफ हम बतलाए थे कि आगे बतला देंगे, आगे हम इसीलिए बोले थे बतला देंगे कि ये फॉर्मूला जो अभी बतलाया है इसको हम उस समय प्रूव नहीं किए थे, तो पहले इस फॉर्मूला को प्रूव कर दिया, उसके बाद आज हम इसको प्रूव कर दिए तो क्लियर हो गया। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी 50% पूछता है, तो इसको भी ये नहीं लेना है कि इसको नहीं देखना है। हम आपको याद रखना है, किसी मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स से गुना कीजिए या इनवर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। हम यह भी बतलाए थे किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुना कीजिए तो फिर से आपको वही मैट्रिक्स आ जाएगा। नहीं, इसको नोट के रूप में हम लिख ही देते हैं जिससे ध्यान में रहेगा आप लोगों को। ऐसे तो फिर लिख ही लीजिए, आप लोग नोट भी ऐड कर सकते हैं वहां पे, याद रखिएगा ये सब चीज कि नहीं, किसी मैट्रिक्स ए इनवर्स को ए से गुना कीजिए या ए को ए इनवर्स से गुना कीजिए, वह उसका गुना यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार ऐड कर लीजिए इसको। ए को जब आप आई से गुना करते हैं तो फिर से ए हो जाता है। ये मैट्रिक्स का गुना जो पढ़ाए थे, मैट्रिक्स तीसरा चैप्टर वहीं पर पढ़ा दिए थे आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। नहीं, साथ में एक चीज और ध्यान में आप रख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान में क्या रखिएगा, याद रखिए कि ए कोई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। अगर ए कोई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको पूछेगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। याद हुआ, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स रहेगा, पूछेगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो बोलना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होगा, जहां n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। आप जब पढ़ाइएगा एनसीईआरटी या कोई भी बुक बनाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बारे में हम बोल देते हैं अभी, एक्सरसाइज 4.5 में जाइएगा तो लास्ट में 17 नंबर या 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें इतना बराबर ये बोल रहा है प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। कहता क्या है कि ए कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो घटा लीजिए, 3 में से 1 गया तो 2, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर कितना, 2, उसका आंसर हो जाएगा। नहीं निकल गया। एक चीज और देखिएगा आप यहाँ पर, जो लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है आप लोग के बुक में, उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको पता है किसी मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो फिर से वह आई के बराबर हो जाता है, यहाँ पर लिख दिए थे। अब दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए, इधर लिखते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा, आई। अब दोनों पे अलग अलग डिटर्मिनेंट लगा लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड के फॉर्मूला से। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, सॉरी बोलते हैं मॉड के फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से। यूनिट मैट्रिक्स का जो है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल कर देखिएगा 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है हमेशा, किसी भी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स क्यों ना हो, याद कर लीजिए, उसका वैल्यू 1 निकलेगा डिटर्मिनेंट का। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है, याद कीजिए, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना होगा, तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा। इसको भाषा में लिख दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा। ये ऑब्जेक्टिव लास्ट नंबर है वो बन जाएगा। इस पर बन जाएगा लास्ट नंबर से पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा सो बन जाएगा। कहता है बुक में कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 2 आंसर उसका होगा, जाके बना लीजिएगा। यानी
आपको करना क्या है, एनसीईआरटी का 4.5 एक्सरसाइज उठाना है। सबसे पहले निकालना है आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, पहला और दूसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में इस तरह का जो प्रूव करने के लिए कहा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स, उसको बनाना है तीसरा नंबर। और चौथा नंबर क्वेश्चन में, पांचवा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा और लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा, एक दो ऑब्जेक्टिव है, ये सब नोट पर बन जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो बतला दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बार बार देखिए, अगर यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नहीं साथ में शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और करना क्या है, अगर आपको छूट जाता है क्लास तो पीछे जाकर यूट्यूब पर जब वीडियो डालते हैं पीछे जा जाकर रिपीट करके बार बार रिपीट करके उसको देखिए और चैप्टर को बनाइए। फिर भी नहीं बनता है तो हम पूछिए हमसे क्वेश्चन को, फिर हम बतलाएंगे आपको। तो आज हम इतना रहने देते हैं, इसको पूरा कर लीजिएगा। इसके आगे अगला क्लास में हम पढ़ाएंगे क्रेमर्स रूल, डिटर्मिनेंट का क्रेमर्स रूल क्या होता है उसको पढ़ाएंगे। तो आज हम इतना रहने देते हैं।